जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से भजन संहिता उसका 119 भजन संहिता 119 और 97 से 104। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चित्तौनियों पर लगा है। मैं पुर्णियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से पैर रखता हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सको, समझ सको, ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर आप स्वर्ग राज्य के वारिस जो है वो आप बन सको। परमेश्वर ने जब हम इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने हमें उनकी समानता में बनाया और उनके स्वरूप में और उनकी समानता में बनाया। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है कि जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही स्वभाव में हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो अपनी समानता में, मतलब कि जैसे उनका स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव, वैसा ही परमेश्वर ने आदम और हवा जो है ये दोनों को परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया था। और परमेश्वर ने इंसान को शुरुआत से मौत नहीं दी थी। इंसान के पास शुरू से अनंत जीवन था। अनंत जीवन मतलब जिसका अंत नहीं होता, ऐसा जीवन। अनंत जीवन मतलब ऐसा जीवन कि जिसमें ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई मुश्किलें है, ना कोई टेंशन है, ना कोई तकलीफ है, और साथ में ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा जीवन परमेश्वर ने इंसान को शुरुआत से जो है वो दिया था। और इस बात से वो पता चलता है क्योंकि उत्पत्ति 2:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि इस एदन बाग के बीच में जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल मत खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है जब तक तू नहीं खाएगा तब तक नहीं मरेगा। मतलब फल नहीं खाता आदम तो आज तक आदम जिंदा होता है। मतलब अनंत जीवन जो है वो हमारे परमेश्वर ने शुरू से ही हमें दिया हुआ था। लेकिन पाप आया, इन लोगों ने फल खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और इस कारण सब कुछ जो है वो बिगड़ गया, सब कुछ इधर उधर हो गया। हमारे परमेश्वर का
जो स्वभाव है, जिस स्वभाव में परमेश्वर ने हम इंसान को भी बनाया था, वो परमेश्वर का स्वभाव देखो कैसा है। हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो जो भी वचन देते हैं हमें, उस वचन पर अटल रहते हैं। उन्होंने एक बार बोल दिया तो बात जो है समझो पत्थर की लकीर के समान वो बात पूर्ण हो जाती है। हमारे परमेश्वर अपने वचन के ऊपर पूर्ण रीति से बने रहते हैं। उन्होंने वचन दिया था कि जब तक वो फल नहीं खाओगे तब तक नहीं मरोगे, फल खाओगे तो ही मरोगे, उसी दिन मरोगे। मतलब फल नहीं खाओगे तो नहीं मरोगे। मतलब कि अनंत जीवन जो था वो इंसान के पास शुरू से ही था और परमेश्वर उस अनंत जीवन वाले वचन पर वो अटल रहे। उन्होंने सोचा कि मैंने तो अनंत जीवन देने को बोला था, ऐसा जीवन कि जिसमें दुख नहीं है, बीमारियां नहीं है, श्राप नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा जीवन, और वो भी अनंत काल के लिए जिसका अंत नहीं होता, वो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। लेकिन पाप की वजह से वो जीवन चला गया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन पर बने रहे, नहीं पाप किया तो क्या, मैं फिर भी उनके लिए ऐसा कुछ उपाय करूँगा, उनके लिए कुछ योजना बनाऊँगा ताकि वो अनंत जीवन जो है वो इनको किसी भी तरह से वापस मिले ही मिले। और वो अनंत जीवन के लिए हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर वो काम किया। अब प्रश्न ये होता है कि जो भले बुरे फल का पेड़ जो था उसके पास में ही एक दूसरा पेड़ था, और उस पेड़ को बाइबल में बताया गया है कि जीवन का पेड़, और उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई उस पेड़ का फल खा ले वो कभी नहीं मरता। और जैसे ही पाप आया तो परमेश्वर ने क्या किया, वो लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 3 और उसके 22 के अंदर कि और परमेश्वर ने कहा कि ये इंसान हम में से एक के समान भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। कहीं वो अपना हाथ बढ़ाकर ये जो जीवन का पेड़ है कहीं उसका फल खा ले और हमेशा के लिए जीवित रहे, इससे अच्छा इसको यहाँ से निकाल दो। और परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन बाग से निकाल दिया। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते थे अब कि इंसान वो जीवन के पेड़ का फल खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। दूसरी बात परमेश्वर ने क्या किया, उस पेड़ के पास जो रास्ता पहुंचता था उस रास्ते के ऊपर उन्होंने करूब को छोड़ दिया, और वहाँ पर एक तलवार जो है वो भी उन्होंने छोड़ दी, और वो इस पेड़ की रक्षा करते थे ताकि कोई भी इंसान वहाँ पर आ ना सके, उस पेड़ को खा ना सके। अगर परमेश्वर की मर्जी यही थी कि इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे, और परमेश्वर का स्वभाव है कि अपने वचन पर बने रहना, और अगर परमेश्वर का ये स्वभाव ही था तो फिर परमेश्वर ने उस जीवन के पेड़ के रास्ते को बंद क्यों कर दिया, और परमेश्वर ने वहाँ पर तलवार क्यों रख दी, और फिर परमेश्वर ने वहाँ पर करूब को क्यों रख दिया कि कोई भी इंसान यहाँ आना नहीं चाहिए और कोई भी इंसान ये फल जो है खाना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, इंसान बनकर आए, तो बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा गया कि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। तो यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन तो रखा ही है, अपने वचन पर अटल है, वो अपना वचन पूरा करना चाहते ही है कि इंसान को अनंत जीवन मिले। तो फिर उन्होंने वो जीवन का जो पेड़ था उसका रास्ता क्यों बंद कर दिया, खाने देते इनको और वो खाते और आज भी वो लोग जिंदा होते। लेकिन परमेश्वर जो अनंत जीवन देने की बात कर रहे, वो अनंत जीवन का मतलब सिर्फ ऐसा जीवन नहीं है कि जिसका अंत ना हो, लेकिन अनंत जीवन जो प्रभु यीशु देना चाहते, उस अनंत जीवन का सही मतलब है कि एक तो अंत ना हो उस जीवन का, साथ में उसमें कोई बीमारी ना हो, उसमें कोई श्राप ना हो, उसमें कोई चिंता ना हो, उसमें कोई दुख ना हो, उसमें किसी भी तरह की कमी घटी ना हो।
अगर इंसान बहुत गरीब हो और 2 दिन में एक ही बार खाना खा सके, इतनी ही कमाई करता है और वो कभी भी ना मरे, ऐसा उसके पास जीवन है, उस जीवन से उसको क्या फ़ायदा? वो तो मरता मरता जिएगा। बोले क्या 2 दिन में एक टाइम हमको खाने को मिलता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। कई बार लोगों को लंबी लंबी बीमारी होती है, मरते दम तक बनी रहती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट की समस्या, और ये जो बीमारियां होती है ये गोली के सहारे वो लोग जब तक मर जाते तब तक रहती है। गोली के सहारे बस जीवन जीते। अगर ऐसे किसी को पूरी जिंदगी मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए, कभी भी ना मरे, लेकिन गोलियां तो खाते ही रहना है, उसकी समस्या आती ही रहती है। कभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी भी डाउन हो जाता है, कभी भी शुगर बढ़ जाता है, कभी भी डाउन हो जाता है, कभी भी बेहोशी की हालत में गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो यही चाहेगा इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, मुझे इतना लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अनंत जीवन नहीं चाहिए। अगर किसी के जीवन में शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े ये वो, और वो खत्म ही नहीं हो रहे, और ऐसी हालत में अगर अनंत जीवन उसको मिल जाए तो फायदा क्या? वो तो ये सोचेगा ये लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। तो परमेश्वर सिर्फ ऐसा जीवन नहीं देना चाहते थे कि जिसका अंत ना हो, लेकिन परमेश्वर साथ साथ में जिसमें शांति हो, आनंद हो, चारों ओर की शांति जिसमें हो, ऐसा परमेश्वर जीवन देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस वक्त वो जो पेड़ की ओर रास्ता जाता था, वो परमेश्वर ने रास्ता बंद करवा दिया, ताकि कोई भी इंसान वहाँ पर जाकर अपने श्रापों की अवस्था में, अपनी बीमारियों की अवस्था में, अपनी गरीबी की अवस्था में, जिसमें खाना ना मिलता हो, जिसमें चिंता हो, ऐसी अवस्था में वो हमेशा के लिए जीवित रहे, ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वो नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने वो रास्ता जो जाता था जीवन के पेड़ को, वो बंद कर दिया। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान इस तरह से जिंदा रहे, लेकिन परमेश्वर अपने वादे के ऊपर, अनंत जीवन देने की जो उनकी योजना थी, जो उनका वचन था, उसके ऊपर हमारे परमेश्वर जो है वो अटल रहे, और वो वचन पूरा करने के लिए वो इंसान भी बन गए। अब इंसान बनना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर वो इंसान बन गए। इंसान बनकर हमारे परमेश्वर इस धरती पर आए। जो परमेश्वर है, जो शुद्ध सोने के रास्ते पर चलते हैं, जिनके चारों ओर स्वर्गदूत उनकी महिमा करते हैं, जो अपने सिंहासन के ऊपर बैठते सब सामने जो 24 वडील लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, वो लोग तो अपना मुकुट फेंक देते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं। ऐसी जगह छोड़कर एक इंसान का शरीर धारण करना और इंसान का शरीर धारण करके इस धरती पे आना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है, वो बात बहुत बड़ी है। हमारे परमेश्वर जो है वो सच्चे परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और इस तरह से इंसान बनकर आना वो मामूली सी बात नहीं थी, वो बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ने वो काम जो है वो पूरा किया, इस धरती पर आए। और उन्होंने एक बार बात की, और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8 और उसका 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, प्रभु से ऐसा कहते हैं कि अब जो कोई इंसान मेरे वचन को मानेगा, मेरी आज्ञाओं की पालना करेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करेगा, तो वो कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा, मतलब उसको अनंत जीवन मिलेगा। देखो, ये हमारे परमेश्वर का वादा है कि अगर कोई भी इंसान वो मेरे वचन को मानेगा तो परमेश्वर बोलते हैं कि वो कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द, अगर आप उसको मानते हो, अगर आप उसकी आज्ञाकारी करते हो, तो परमेश्वर बोलते हैं वो अनंत काल तक जीवन जिएगा, उसको कभी भी मौत नहीं आएगी। और साथ में जीवन कैसा होगा? जिसमें बीमारी नहीं,
जिसमें श्राप नहीं, जिसमें चिंता नहीं, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसमें अशांति नहीं, ऐसी कोई भी बात इस जीवन के अंदर नहीं होगी। मतलब प्रभु यीशु की बातों को मानने से हमें वही परमेश्वर जो अनंत जीवन देने की बात कर रहे हैं, वो अनंत जीवन हमें मिल सकता है अगर हम परमेश्वर की बातों को माने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेड़ जिसका फल खाने से हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे, आदम और हवा हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे, वो पेड़ और वो उसका फल कोई और नहीं, वही प्रभु यीशु है। क्योंकि आज उनकी आज्ञा मानने से हमें हमारे जीवन में वही काम होता है कि हम मरते ही नहीं है, हमारे जीवन में अशांति आती ही नहीं है, हमारे जीवन में बीमारी आती ही नहीं है, हमारे जीवन में श्राप आते ही नहीं है। इसका मतलब वो जीवन का जो पेड़ है वो पेड़ कोई और नहीं, वो पेड़ जो है वो हमारे प्रभु यीशु है। वो पेड़ हमारे प्रभु यीशु, वो फल जो है वो हमारे प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु अनंत जीवन का वचन पूरा करने के लिए इंसान बनकर जो है वो हमारे बीच में आए। परमेश्वर जो है वो अपना वचन पूरा करते ही करते हैं। उन्होंने एक बार बोल दिया तो समझो कि वो बात जो है वो पूरी हो ही गई। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा तो मेरे पास आ, पहाड़ के ऊपर आ। और मूसा उस पहाड़ के ऊपर गए। और जब मूसा उस पहाड़ के ऊपर गए तो परमेश्वर ने उसको 2 पत्थर के ऊपर 10 आज्ञाएं लिख कर दी, 10 हुक्म लिख कर दिए। मूसा वहाँ पर 40 दिन 40 रात रुके। और उसके बाद 40 दिन के पश्चात ऐसा हुआ कि इजराइल के लोग पाप कर बैठे। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बना लिया, वो लोग उसकी पूजा करने लगे, वहाँ पर धूप जलाने लगे, उसको बलि देने लगे, वहाँ पर व्यभिचार करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, देख मूसा तू यहाँ पर है और तेरे लोग देखो इधर उधर भटक चुके। और मूसा ऊपर से परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई 2 पट्टियाँ पत्थर की बनी हुई और 10 हुक्म उसके ऊपर लिखे हुए, वो मूसा पहाड़ के ऊपर से लेकर नीचे आ रहे थे। और जब उन्होंने नीचे उतरते हुए नीचे की ओर देखा, अपने लोगों को देखा, उनको व्यभिचार में पाया, उनको पापों में पाया, तो मूसा को आया गुस्सा। और मूसा ने गुस्से में आकर वो जो 2 हुक्म लिखे थे वो पट्टियों को नीचे खाई में डाल दिया और वो चकनाचूर हो गई। मूसा नीचे आए, लोगों को दंड दिया और फिर परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, तू आ जा, लेकिन जो पत्थर की 2 पट्टियाँ मैंने बना कर दी थी तूने तो तोड़ दी। अभी बोले तू उसको बना के 2 ऐसे पत्थर की पट्टी बनाकर ऊपर लेकर आ और बाद में मैं वापस उसे वो 10 हुक्म जो है वो लिख कर देता हूँ। और मूसा वापस ऊपर गए, 2 पत्थर की पट्टियाँ बनाकर ऊपर गए और परमेश्वर ने उसको बोला अब तू ही लिख, मैं बोलता हूँ तू लिख। और पहले के समान पहले जो आज्ञा दी थी वही आज्ञा एक बार फिर से परमेश्वर ने दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने एक बार आज्ञा दी, आप उसको तोड़ दो, आप उसको जला दो, आप उसको फाड़ दो, आप उसको फोड़ दो, लेकिन परमेश्वर जो है उनका वचन वापस इधर का उधर जो है वो नहीं होने वाला है। जो पहले हुक्म थे वही के वही 10 हुक्म एक बार फिर से परमेश्वर ने लिख कर दी, फोड़ कर रख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हुक्म जो है परमेश्वर की आज्ञा जो है वो आज्ञा बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। और प्रभु यीशु ने उस व्यवस्था को दी जो मूसा के हाथ में थी। और फिर प्रभु से जब इंसान बनकर आए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती 5 और पढ़ो तो उसका 17 पद। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, प्रभु से ऐसा बोलते, ये मत समझो कि मैं मूसा की दी हुई व्यवस्था को लोप करने, मतलब कि उसको उड़ा देने के लिए, रद्द करने के लिए आया, या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को रद्द करने के लिए आया, लेकिन लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। फिर से पढ़ो। लोप करने नहीं परंतु आवाज ऊंचा रखो। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, जब आखिरी लाइन आती है तो आवाज धीमे हो जाता है, आखिर तक आवाज बड़ी रखो। तो यहाँ पर लिखा है
परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। मतलब परमेश्वर ने रद्द नहीं किया, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तो उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। मतलब परमेश्वर ने एक बार वचन दे दिया ना, बात खत्म हो गई। उस वचन को वो किसी भी रीति से पूरा करते ही करते। अनंत जीवन का वचन इंसान खो बैठा तो परमेश्वर वापस देने के लिए आ गए। बोले नहीं, मैं तो दूंगा ही, अनंत जीवन दूंगा ही दूंगा, मैं तो देने के लिए आया, मैंने दिया था, तुम लोग खो बैठे, कोई बात नहीं, फिर से मैं रास्ता बताता हूँ, लेकिन उसको पालो। फिर यूहन्ना 14 में लिखा, यूहन्ना 14 और उसका 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ हो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, प्रभु उसने बोला कि मैं पिता से विनती करके पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दूंगा। तो बोला तो पूरा भी कर दिया। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव रहा है कि जो वचन है, जो देते हैं वचन, उस वचन को पूरा करते हैं। फिर ऐसा नबी में पढ़ते हैं, ऐसा भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। यहोवा कहता है, आओ और आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर बोलते कि तेरे कैसे भी पाप हो मैं माफ कर दूंगा। ये उनका वचन था कि तेरा कैसा भी पाप होगा तो मैं उसको माफ करूंगा। तो माफ करने के लिए सही में प्रभु सो आए भी। और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28वां पद। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभु से बोला कि ये मेरा वो लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। परमेश्वर ने बोला मैं पाप क्षमा करूंगा, तो देखो उस वचन को पूरा करने के लिए अपना लहू भी बहा दिया। मतलब परमेश्वर जो है वो अपने दिए हुए वचन के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उस वचन को किसी भी रीति से वो पूरा करना चाहते हैं। अनंत जीवन का वचन दिया तो पूरा करने के लिए इंसान बनकर भी आ गए। वो था ही अनंत जीवन, इंसान खो बैठा तो अभी ऊपर से नीचे आ गए। मेरा वचन है, मैंने दिया, क्यों नहीं पूरा होगा? तो पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे आ गए। वो अपने वचन से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने वचन दिया कि मैं तेरे कैसे भी पाप हो गए मैं तो क्षमा करूंगा, लेकिन ऐसे कैसे क्षमा हो जाएंगे? लहू बहाना पड़ा तो लहू बहा दिया। पर हमारे परमेश्वर जो है वो जो भी बोलते वचन उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते, अपना लहू तक बहा देते, अपनी जान तक जो है वो प्रभु जो है वो दे देते। हमारे परमेश्वर ने उनका लहू, उनकी जान, वो लहू सभी के लिए बहा दिया और अपनी जान जो थी वो सभी के लिए उन्होंने दे दी। लेकिन मानना या नहीं मानना वो इंसान के हाथ में, उसके ऊपर विश्वास करना या नहीं करना वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर ने तो अपना काम जो है वो पूरा कर ही दिया। मैंने लहू बहा दिया है, अब शुद्ध होना नहीं होना वो इंसान के हाथ में, पापों की क्षमा पाना नहीं पाना वो इंसान के हाथ में। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। उनके ऊपर से नीचे आकर बलि देने के कारण जो कोई उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। तो जितने विश्वास करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने तो अपनी ओर से अपना जो काम है वो काम पूरा कर ही दिया है। परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते। जब ऊपर से नीचे आए तो ऐसा नहीं कि मेरे लहू से लोगों को पापों की क्षमा मिल जाएगी, आया लहू बहाया और चले गए, ऐसा नहीं। पूर्ण रीति से उन्होंने काम किया, इंसान को बचाने का पूरा प्रयत्न किया। एक बार प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे और वहाँ पर बेतसाथा नाम की एक जगह थी और वहाँ पर एक कुंड था और वहाँ का पानी कभी कभी हिलता था, एक दूत आकर हिलाता था और जो कोई उसमें पहला गिरता था उसको चंगाई मिल जाती थी। लेकिन वहाँ पर एक इंसान ऐसा था
जो 38 साल से बीमार था। प्रभु यीशु उसके पास गए और उसको बोला कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल, और उसने तो चंगाई पा ली। वो तो उठकर भागा, लेकिन वो गया, वापस आया ही नहीं। तो प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के मन के विचार को जानते थे, जब एक बार एक लकवा वाले को चंगाई दी, उसको बोला कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, तो लोगों ने अंदर सोचा ये कौन होता है पापों को क्षमा करने वाला। तब प्रभु यीशु उनके अंदर के विचार जान गए थे। जब इसको बोला कि तू चल, तो ये चलने लगा। तो प्रभु यीशु को उसके मन के विचार नहीं पता चले कि तो चलता चलता चला ही जाएगा, नहीं आने वाला, लाओ इसकी चंगाई वापस छीन लो। नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु उसके पीछे पीछे गए और चर्च में जाकर उसको मिलकर उसको बोला, देख तूने चंगाई प्राप्त की है, आप दूसरी बार पाप मत करना, कहीं इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी, बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर ना पड़े। इसका मतलब प्रभु यीशु पापों की क्षमा देते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु का वचन था अनंत जीवन देने का। भाई साहब, तू सिर्फ चंगाई लेकर क्या करेगा? मैं तो अनंत जीवन देने के लिए आया। तो उसको प्राप्त कर, पापों की क्षमा प्राप्त कर, आगे बढ़। तो प्रभु यीशु उसके पीछे भागे, प्रभु यीशु उसके पीछे गए। ऐसा नहीं कि वो चला गया तो प्रभु यीशु ने उसको छोड़ दिया। एक अंधा था जन्म से, उसके आंखों के ऊपर कीचड़ लगाया, उसको बोला जा सिलोआ के कुंड में जाकर तेरी आंखें धो ले, तू तुझे दिखने लग जाएगा। वो गया भी, दिखने भी लग गया उसको, लेकिन वापस नहीं आया। और उसको चर्च वालों ने बुला लिया, बोले तो अंधा था, बात सही है? बोला सही है। और किससे चंगाई दी? बोले यीशु मसीह ने। बोले तो यीशु मसीह को मानता है? उसको निकाल दिया वहां से, चर्च में से। तो प्रभु से वापस उसके पास गए और उसको अंधे को जाकर बोला, जो अभी देख रहा है, उसको बोला क्या तू परमेश्वर के बेटे के ऊपर विश्वास करता है? बोले कौन परमेश्वर का बेटा? मैं तो जानता ही नहीं। बोले तेरे साथ जो बात कर रहा है वही तो है। और उसने विश्वास किया। मैं सिर्फ आंखें देने नहीं आए थे प्रभु यीशु, अनंत जीवन देने के लिए आए थे। तो उसको बता रहे, पूरी मेहनत कर रहे प्रभु यीशु, अपने वचन को पूरा करने के लिए हमारे परमेश्वर जो है वो पूर्ण रीति से मेहनत कर रहे, काम कर रहे। ऊपर से नीचे आया, अपना लहू पाया, कितना कुछ हमारे प्रभु यीशु ने किया। वो पूर्ण रीति से काम करते। और फिर बाइबल में लिखा है यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और उसका 11वां पद। वहाँ उनको मैंने अपनी विद्या बताई। फिर से पढ़ो। वहाँ उनको मैंने अपनी विद्या बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं हमको दी है। ये बाइबल की आज्ञाएं ऐसी है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो कोई उससे माने उसे क्या मिले? जीवन मिले। तो कोई 70-80 साल के जीवन की बात नहीं कर रही, ये अनंत जीवन की बात कर रही। ये परमेश्वर की ओर से दी हुई आज्ञाएं ऐसी है कि अगर कोई इंसान उसको माने तो उसको अनंत जीवन मिले, उसको जीवन मिलता है। फिर यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 48वां पद। जो मुझे तुच्छ जाता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, ये जो बाइबल के वचन है वो ही इंसान को दोषी ठहराएगा। अभी देखो, बाइबल का वचन मानो तो आपको अनंत जीवन, अगर ये नहीं मानो तो आपको हमेशा के लिए नरक। ये वचन ऐसे है कि मानने से हमें अनंत जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु ने वो वचन हमें दिए। उस वचन के लिए परमेश्वर को जो करना था उन्होंने किया। इंसान बनना था बने, लहू बहाना था बहाया, जान देनी थी दे दी, और हमें सिखाना था सिखा दिया। अभी करना नहीं करना इंसान के हाथ में। लेकिन ध्यान समझना कि परमेश्वर को अपने वचन के ऊपर कितना प्रेम है कि प्रेम के कारण उस वचन को पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे आ गए और अपनी जान तक दे दी। ये है हमारे परमेश्वर का स्वभाव। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1:26 में कि और परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया।
मतलब परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया है कि अपने स्वभाव में परमेश्वर का स्वभाव जैसा है वैसा ही इंसान का स्वभाव था। वो तो वो फल खाने की वजह से, पाप करने की वजह से वो स्वभाव चला गया। नहीं तो परमेश्वर ने हमें एक भी कैसा स्वभाव दिया था कि जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो मरते दम तक मानते रहे। ऐसा परमेश्वर ने हमको ये वचन जो है दिया है, और जितने भी लोग वचन मानते हैं उनको कभी भी मौत नहीं आती, वो हमेशा के लिए वो जीवित रहता है। तो परमेश्वर ने हमें भी ऐसा ही स्वभाव जो है वो दिया था। आज इंसान के पास वो स्वभाव नहीं रहा है, लेकिन अगर हमारे परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, अगर हम उन्हीं परमेश्वर को मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी परमेश्वर के दिए हुए वचन को 100% मानना चाहिए। चाहे जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन फिर भी हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के दिए हुए वचन को हमें पकड़े रखना है। वो तलब जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जो जीवन, जो वचन हमारे परमेश्वर ने दिया है, जिस वचन से हमें जीवन मिलता है, जिस वचन के अनुसार हमारा न्याय होने वाला है, आज उस वचन को कितने लोग मानते हैं? इंसान जो है वो परमेश्वर के दिए हुए वचन को कब मान सकता है? जब वो वचन को प्रेम करता होगा ना, तो ही इंसान उस वचन को मानेगा या उसकी आज्ञाकारी करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर लिखा है, ऐसे लोगों की आत्मा जिंदा हो गई जो प्रभु यीशु के वचन के कारण उनके सर को काट दिया गया था। प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण जिनको मार दिया गया था। मसीह का विरोधी आया था और उसने अपनी मूर्ति बनाई थी, और जितने लोगों ने उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और उसकी मुहर नहीं ली थी, और उसके कारण एंटी क्राइस्ट के लोगों ने उसको काट दिया था। ऐसे लोगों को वहाँ पर जीवित अवस्था में देखा, और वो लोग परमेश्वर के साथ 1000 साल का राज जो है वो करने लगे। यहाँ से पता चलता है कैसे लोग थे वो लोग। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि ऐसे लोग थे कि जिन लोगों ने वचन के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया, मर गए लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। ऐसा कब हो सकता है? जब इंसान को उसके प्रति प्रेम हो, इंसान उसको खोना ना चाहता, और तब ही इंसान वचन को जो है वो पकड़े रखता है। अगर वचन के ऊपर प्रेम ना हो तो कभी भी कोई भी इंसान वो वचन को नहीं पकड़े रखेगा, वो कभी भी छोड़ देगा। कितने लोग वचन में आते, कितने लोग वचन के अनुसार चलते, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती तब छोड़ देते। नहीं ये वचन तो भारी लगते। जिसको प्रेम होगा वो मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसको प्रेम है, जिसको प्रेम है वो जिसको भी प्रेम करता है उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता। एक बार एक शराबी था और शराब का कारोबार करता था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर पुलिस जो है कुछ सख्त हो गई है, और इसलिए और फिर बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो सोचा अगर कभी कोई बच्चे को पूछ रहे तो बच्चे बेचारे शर्म से क्या कहेंगे कि मेरा बाप शराब बेचता है। तो बोले शराब के कारोबार को बंद कर दो। बोले अभी शराब का कारोबार जो है वो नहीं करना है। तो उसे सोचा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसका एक मित्र था, तो मित्र को बताया कि मैं शराब का कारोबार जो है ना अभी छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कोई अच्छा रास्ता पता। तो बोलते देख तेरे पास पैसे तो है। हाँ, बोले किराने की बड़ी दुकान तू लगा दे। बोले किराने की दुकान लगा दे, वो अच्छा है, कमाई भी अच्छी रहेगी
इज्जत भी बनी रहेगी। बोले किराने की दुकान तो ठीक है, लेकिन मैंने तो आज तक सिर्फ शराब ही बेचा है। तो बोलते यार मैं वो किराने की दुकान जो है वो कैसे चलाऊँगा। तो कोई बात नहीं, मैं तो सिखाता हूँ कि किस तरह से किराने की दुकान जो है वो चलानी है। तो बताओ। तो उसने क्या किया, देख बोलते मैं दुकान वाला बनकर बैठता हूँ और तू कस्टमर बनकर मेरे पास तू खरीदने के लिए आ जाए। बोले ठीक है। अब ये उसका मित्र जो था वो दुकान बनाकर ऐसे ही बैठ गया। दुकान खेलते ऐसे जैसे छोटे बच्चे खेलते। और वो भाई साहब आए और बड़ी बोतल लेकर आए और बोलो इसमें गुड़ दे दो। अरे बोलते यार गुड़ ये बोतल में नहीं होता है, वापस ले जा। वापस आ बोले। फिर से आया, फिर से बोतल लेकर आए, बोले इस बोतल में गुड़ दे दो। अरे बोले इसमें गुड़ नहीं आता है, एक काम कर तू व्यापारी बन जा, तू दुकानदार बन जा, मैं देख कस्टमर बनकर आता हूँ। और फिर इसका मित्र जो था वो कस्टमर बनकर आया और उसने बोला गुड़ दे दो। बोले बोतल लाया। क्यों इसके जीवन से बोतल नहीं जाती? बोतल से प्रेम है। कारोबार तो इसलिए छोड़ना चाहता है कि कुछ इज्जत रहे पुरुष की सत्ताएं के कारण, वरना उसको तो उसी में आनंद आता है, उसका तो प्रेम उसी में है। और जिसके ऊपर प्रेम होता है ना इंसान, वो चीज़ जो है वो छोड़ नहीं पाता है। जिसके ऊपर इंसान को प्रेम होता है इंसान वो चीज़ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ता। वचन के ऊपर अगर प्रेम हो तो ही इंसान वचन को पकड़े रखेगा, मर जाएगा लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसको वचन के ऊपर प्रेम नहीं होगा वो तो वचन कभी भी जो है वो छोड़ देगा। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने वचन के ऊपर कितना प्रेम था। मैं अनंत जीवन देता हूँ, मैं पापों की क्षमा करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा देता हूँ। तो देखो पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे आ गए, इंसान बन गए, जान भी दे दी, लहू भी बहा दिया, लेकिन अपना जो वचन था वो वचन उन्होंने नहीं छोड़ा। बिना वचन के ऊपर प्रेम कोई भी इंसान कभी भी वचन को नहीं पकड़े रख सकता। ऐसे ही आत्माओं को जिंदा देखा यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में कि जो लोग वचन के कारण मर गए थे, मरते दम तक वही इंसान वचन से प्रेम करे, वचन को पकड़े रखेगा जो वचन को प्रेम करता है। आज के मसीह लोग तो वचन पर प्रेम की बात तो छोड़ो, वचन को नहीं छोड़ने की बात तो छोड़ो, वचन पढ़ते भी नहीं है। जब वचन पढ़ते ही नहीं तो प्रेम क्या करेगा, उसको पकड़े कैसे रखेगा? वचन तो पढ़ता भी नहीं। वचन पर प्रेम करना, और वचन पर प्रेम करना मतलब क्या होता है? आज जो बाइबल है हमारे पास वो बहुत आसानी से हमारे हाथ में आ गया है। बाइबल जो है बस आज 200-250 रुपया खर्च करो तो कहीं पर भी मिल जाता है। अगर कई संस्था ऐसे मिल जाए तो वो आधे दाम में भी बाइबल दे देता है। कुछ तो सेवा करने वाले लोग ऐसे हैं कि जो मुफ्त में भी बाइबल जो है वो दे देते। लेकिन बाइबल जो है इतनी आसानी से हमारे हाथ में जो है वो नहीं आया। बरसों पहले जब अंग्रेज लोग इस धरती के ऊपर, भारत के ऊपर राज कर रहे थे, तब विलियम कैरी नाम का एक परमेश्वर का दास वो इंग्लैंड से यहाँ पर हमारे भारत देश में आए थे। और वो जो थे उन्होंने कलकत्ता में उन्होंने अपना काम जो है वो काम शुरू किया। और उस वक्त भी कुछ मसीह लोग वहाँ पर थे, लेकिन जो मसीह लोग थे वो बपतिस्मा में नहीं मानते थे। और विलियम कैरी ने वहाँ पर सिखाया लोगों को कि नहीं, बपतिस्मा होना चाहिए, बाइबल में बपतिस्मा है। तो जो लोग बपतिस्मा में नहीं मानते थे उन्होंने उनको मारकर वहाँ से भगा दिया। उनको वहाँ से भागना पड़ा। कलकत्ता जो था वो उनको वहाँ से वो छोड़ना पड़ा। और मालूम है किन लोगों ने भगाया? मसीह लोगों ने भगाया उनको, लेकिन बपतिस्मा को नहीं मानते थे वो लोग। तो उन लोगों ने इस विलियम कैरी जो थे परमेश्वर के दास, उनको वहाँ से भगाया।
उसके बाद उन्होंने सोचा कि भारत में कई लोग जो है वो मसीह को मान रहे हैं, मराठी लोग मान रहे हैं, हिंदी को जानने वाले लोग मान रहे हैं, संस्कृत वाले लोग मान रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इन सारी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करता हूँ। और फिर विलियम कैरी ने ये जो बड़ा मेहनत वाला काम था वो अपने हाथ में लिया और उन्होंने तकरीबन 35 से 40 इंडिया की लैंग्वेज में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। बाइबल का अनुवाद इतना आसान नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि जो हिंदी अनुवाद है सही नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि लाओ मैं इसका सही अनुवाद करता हूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ टाइम है नहीं, ना मेरे पास है ना दुनिया में इतना वक्त है, क्योंकि काफ़ी वक्त निकल जाएगा उसमें। फिर वो सोच कर ही मैं उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ो अभी चलने दो। तो उन्होंने तो 40 लैंग्वेज में उन्होंने अनुवाद करवाया। कितना टाइम उनका खर्च हुआ होगा, कितना वक्त उन्होंने इस बाइबल के पीछे लगाया होगा, हर लैंग्वेज में बताना, हर लैंग्वेज में अनुवाद करना। लेकिन उन्होंने तकरीबन 40 लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बाइबल जो है उस बाइबल का अनुवाद उन्होंने करवाया। और मैंने तो सुना ऐसा है कि जिस जगह पर उन्होंने बाइबल का अनुवाद करवाया वो लोगों को, मसीह के विरोधी लोगों को पता चला, उन्होंने बाइबल का अनुवाद होने के बाद वो सारी जगह ही जला दी। तो जो भी 40 लैंग्वेज में अनुवाद किया था वो सारे पन्ने, सारी किताब वहाँ पर जलकर खाक हो गई। अभी कहाँ से लाया अनुवाद वापस? दूसरी बार बैठे और फिर इतनी मेहनत की। कौन इंसान ऐसा करेगा जिसको वचन के ऊपर प्रेम है? कौन यहाँ तक सहन कर पाएगा? कौन अपने वचन को पकड़े रखेगा? जिसको वचन के ऊपर प्रेम है। बिना प्रेम ये हम कर नहीं सकते। बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास हो गया इंग्लैंड में, और उनका नाम था विलियम, उनकी सरनेम थी टिंडेल, विलियम टिंडेल। और वो जो थे वो 14वीं सदी के या 15वीं सदी के आखिरी हिस्से में वो पैदा हुए थे। हाँ, 15वीं सदी के आखिरी हिस्से में वो पैदा हुए थे। और ये जो विलियम टिंडेल है, उन्होंने सबसे पहले इब्रानी और यूनानी लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया बाइबल का। सबसे पहले उस वक्त इंग्लैंड में जो बाइबल लोग इस्तेमाल करते थे, लोग तो नहीं लेकिन जो पास्टर लोग इस्तेमाल करते थे, वो बाइबल छपा हुआ था लैटिन लैंग्वेज में। और लैटिन लैंग्वेज में ये बाइबल छपा हुआ था और वो लोग समझ नहीं पाते थे। और लोग, जो पास्टर लोग जो थे, वो लैटिन में पढ़कर और फिर अपने मतलब से लोगों को वो सिखाते थे। अभी इन्होंने लैटिन भाषा में बाइबल को पढ़ा तो इनको पता चला कि पास्टर लोग तो कुछ और सिखा रहे, जैसा बाइबल में लिखा वो नहीं सिखा रहे, और लोग तो उन्हीं के पीछे चल रहे। और उसका कारण क्या है कि लोगों के पास अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बाइबल नहीं होने के कारण लोग समझ नहीं पाते, और जो उनको गलत सिखाया जा रहा है उसके अनुसार जो है वो लोग कर रहे हैं। तो बोले सभी के पास इंग्लिश बाइबल होना चाहिए, ये उनका मानना था। तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं इंग्लिश बाइबल जो है इंग्लिश भाषा में मैं उसका अनुवाद करता हूँ, और ऐसा उन्होंने करना चाहा। तो उन्होंने वहाँ पर परमिशन मांगी कि मुझे इंग्लिश भाषा के अंदर मुझे इसका अनुवाद करना है, तो मुझे आप इजाज़त दो। और उस वक्त तो बाइबल लोगों को छूने भी नहीं देते थे। बोले तो बहुत पवित्र है, इसको आम इंसान जो है वो छू नहीं सकता, ऐसे बांध कर लोगों ने रखा था। और इस कारण से लोगों के पास बाइबल जो है वो बाइबल नहीं होता था। इन्होंने परमिशन मांगी तो परमिशन तो नहीं मिली। फिर उस वक्त लंदन में जो बिशप साहब थे, ये विलियम टिंडेल उनके पास पहुंच गए और उनको जाकर बोला कि मुझे परमिशन दो ताकि मैं लैटिन से इंग्लिश में अनुवाद जो है बाइबल का वो मैं कर सकूं। तो उन्होंने परमिशन नहीं दी।
परमिशन तो नहीं दी, लेकिन लोगों को इतना भड़का दिया कि लोग इनको मारने के लिए तैयार हो गए। और ये जो विलियम टिंडल है वो कुछ लोगों की सहायता से इंग्लैंड छोड़कर भाग गए। ये 15वीं सदी की बात है। उस वक्त ट्रेन, प्लेन, वो सब इतना कुछ नहीं था, जहाज चलते थे। तो वो जो भी काम करते होंगे तो उनको कुछ पहचान वाले सौदागर लोग थे जो इनके काम को अच्छे से जानते थे। तो उनकी सहायता से वो जहाज में बैठकर इंग्लैंड छोड़कर भाग गए और वो चले गए वहाँ से जर्मन। और जर्मन में जाकर उन्होंने ये बाइबल जो है उसका इंग्लिश में अनुवाद करना उन्होंने शुरू किया। जर्मन में जाकर, इंग्लैंड में कोई भी उनको परमिशन नहीं मिली और वहाँ पर भी जर्मन में भी छुप कर ही काम करते थे। और 1525 में उन्होंने नए नियम का अनुवाद पूर्ण कर लिया। 1525 में वो ध्यान समझना। अभी क्या हुआ, उन्होंने किसी इंसान जो था जिसका प्रेस था उसको बोला कि बाइबल तुझे छापना है। मैं किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि गैर कानूनी काम था बाइबल छापना। जिसको बोला तो किसी को बताना नहीं, वो ठीक है। और वहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो छपने की शुरुआत हुई। एक बार ये प्रेस वाला जो था उसने पी लिया होगा तो नशे में बाहर जाकर बता दिया, बोले विलियम टिंडल जो है ना उसने बाइबल का नए नियम का अनुवाद कर लिया इंग्लिश में और बोले मेरे पास छपा रहा है। अभी लोगों को पता चला तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस प्रेस के ऊपर छापा मार दिया। तो छापा मार दिया तो सब कुछ लेकर ये विलियम टिंडल और उनके कुछ साथी थे वो वहाँ से वो लोग भाग गए। और वहाँ से भागकर ये जो जर्मन था उसी में, लेकिन उसका एक शहर था जिसका नाम था वम। उस वम नाम के शहर में लोग भाग गए और वहाँ पर 1526 में पहली बार इंग्लिश में 30,000 नए नियम की कॉपी इन लोगों ने छाप दी। लेकिन उसका बाइंडिंग नहीं किया था, खुले पन्ने। बस ऐसे ही उन्होंने पुराना नियम जो है वो 1526 में 30,000 कॉपी जो है उन्होंने वहाँ पर तैयार की। और फिर वहाँ से वो लोग गए एडवर्ड नाम के एक शहर में और वहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ बहुत सारी मात्रा में जहाज आते थे और जहाज जाते थे। और वहाँ की बड़ी बड़ी किताबें जो थी वो बड़ी बड़ी किताबें इंग्लैंड में जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, वो बड़ी बड़ी किताबों का जो पैकिंग होता था ना उस पैकिंग के अंदर मतलब कि बड़ी बड़ी किताबों के बीच में 2-4 मत्ती, मरकुस ऐसे उससे पन्ने रख देते थे। और इंग्लैंड में लोगों को पता चल चुका था, इन्होंने बता दिया था कि मैंने इंग्लिश में अनुवाद कर लिया है और मैं इस तरह से भेजूंगा। तो लोग वहाँ पर क्या करते थे, ये दूसरी किताब जो उनके काम की नहीं थी, बड़ी बड़ी किताबें जब भी आती थी जहाज से लोग खरीद लेते थे। कहीं इसके अंदर से बाइबल का एक पन्ना भी मिल जाए तो, और बीच में से एक पन्ना मिल जाए तो खुश हो जाते थे। आज हमारे पास पूरा बाइबल, और ये लोग बाइबल का एक पन्ना पाने के लिए पूरी किताब जो है वो खरीद लेते थे। और उसमें भी अगर पकड़े गए और बाइबल का पन्ना ऐसे निकला तो मरना उनका तय था। अभी देखो जान की बाजी लगाकर ये जो विलियम टिंडल थे उन्होंने ये जो काम जो था वो काम पूरा किया, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गए। और विल्फ्रेड नाम का एक शहर था, उसकी जेल के अंदर 1 साल तक उनको रखा। 1 साल के बाद उन्होंने जेल के एक खंभे के साथ उनको बांध दिया। बांधने के बाद मार मार कर उनका गला घोंट दिया और उसके बाद आग लगाकर उनको जला दिया। ऐसे ये इंसान जो है विलियम टिंडल जो है वो आखिर में अक्टूबर 1536 में वो मर गए। और इनका गुनाह क्या, बस बाइबल को इंग्लिश में अनुवाद किया। इनका गुनाह क्या था, बस उन्होंने जाहिर किया कि चर्च वाले सच्ची शिक्षा नहीं देते। बस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना प्रेम कि आखिर तक उन्होंने उस वचन को पकड़े रखा, आखिर तक वचन को पकड़े रखा। मर गए तब तक वचन को पकड़े रखा। जब तक इंसान के अंदर वचन के प्रति प्रेम ना हो,
इंसान कभी भी वचन को मरते दम तक पकड़े नहीं रख सकता। क्यों आज इंसान बाइबल नहीं पढ़ सकता? क्यों आज इंसान बाइबल के वचन के अनुसार चलता नहीं? क्यों आज लोग परमेश्वर को छोड़ छोड़कर भाग जाते? उसका कारण क्या? क्योंकि उनको वचन के ऊपर प्रेम नहीं। प्रेम होता तो इंसान कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए, लेकिन कभी भी वो वचन को नहीं छोड़ता। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, वचन संहिता उसका 119, और हमने पढ़ा था 97 से लेकर 104 पद तक, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका 97। पढ़ो तो। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर का दास दाऊद कह रहे कि परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं को कितना प्रेम करता हूँ। और प्रेम कब पता चलता है? पढ़ो तो आगे। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान तेरे वचन के अंदर लगा रहता है। इसको बोलते हैं प्रेम। मैं तेरी व्यवस्था के ऊपर कितना प्रेम करता हूँ। दाऊद राजा बोलते कि जब इंसान वचन के ऊपर प्रेम नहीं कर सकता तो वो इंसान उस वचन को पकड़े भी नहीं रख सकता। अगर आप अंत तक इस वचन में बने रहना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो आप तब ही एक काम कर पाओगे जब आप इस वचन को प्रेम करोगे तो ही। अगर इस वचन को प्रेम नहीं करोगे तो आप कभी भी वचन को पकड़े नहीं रख सकोगे। प्रभु उस वचन से प्रेम करते थे तभी तो इंसान बनकर आए। वो वचन को प्रेम करते थे तभी तो वो हमारे लिए मर गए। वो वचन को प्रेम करते थे तभी तो उन्होंने अपना लहू पाया। वचन पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देनी पड़ती है, लेकिन वो तभी होगा जब आप वचन से प्रेम करते होगे। अगर इस वचन आपको भारी लगते हैं, ये वचन सिर्फ आपको धर्म का पुस्तक लगता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस वचन को प्रेम करोगे तो आप अंत तक इसको पकड़े रखोगे, इसको मानते रहोगे, क्योंकि ये जो आज्ञा है उससे हमें जीवन मिलता है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और फिर से पढ़ते उसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हाँ, परमेश्वर के वचन के कारण और परमेश्वर की गवाही के कारण लोगों के सर काट दिए गए थे। ऐसे लोगों को देखा, सर कटवा दिए, लेकिन इन्होंने वचन नहीं छोड़ा। ऐसा कब हो सकता है? प्रेम हो तो ही। वचन के ऊपर प्रेम नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कभी भी उसको छोड़ सकते हो, और वचन को छोड़ दोगे तो नर्क भी पक्का है। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, वचन को पकड़े रखना चाहते हो, तो वचन को प्रेम करो। अगर वचन को प्रेम नहीं करोगे तो आप कभी भी वचन को पकड़े नहीं रख सकोगे। आओ हम हमारी आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, आप वचन तभी मान सकोगे, वचन के अनुसार तभी चल सकोगे, अंत तक तभी वचन के अंदर बने रहोगे जब आप वचन को प्रेम करते होगे। अगर आप वचन को प्रेम नहीं करते तब कभी भी वचन को छोड़ दोगे। और इसलिए अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, उनके सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हो, तो वचन को प्रेम करो, ताकि मर जाओ तो भी वचन को ना छोड़ सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी।